नमस्कार दोस्तों, आपके वादे के मुताबिक आपका ही रीट का वीडियो एक बार फिर से ले आया हूं मैं आपका। जैसे बीच में कुछ आपके पेपर सॉल्यूशन की बात चल रही थी, वो मैंने कवर कर दिया है। एक उसका हल्का-फुल्का वीडियो बीच में कभी भी ब्रेक देके आपका निकाल दूंगा, या फिर आपका जो वीडियो मैं दूंगा, उसी के साथ में एक नहीं बल्कि 2 वीडियोज़ एक साथ वहां पर अपलोड करवा दूंगा। तो आज जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपका एक लिटरेचर का पोर्शन है, रीट पत्रता के अंदर है आपका, वहां पर रीट के L2 में भी आता है, ये चीज़ ग्रेड 2 में भी आती है, ये चीज़ आपके ग्रेड 1 में भी आती है, ये चीज़ आपके असिस्टेंट प्रोफेसर में भी आती है, ये चीज़ आपकी यूजीसी नेट या नेट जेआरएफ या एसईटी या सेट के अंदर भी वहां पर ली जाती है। ये कॉमन सा टॉपिक है, लेकिन जो इसका लेवल मैंने रखा है, ये लेवल केवल और केवल आपका रीट एलिजिबिलिटी, रीट पात्रता परीक्षा के लिए वहां पर रखा हुआ है। तो बिना किसी फॉर्मेलिटी के अपन स्टार्ट कर रहे हैं। एक बार इसके बारे में जानकारी मैं आपको दे दूं वहां पर कि अपना जो टर्म है वो वहां पर कहां लगा हुआ रहता है। आप सारे इस चीज को देखना कि अपने सिलेबस में एक ऐसा टर्म लगा हुआ रहता है जिसे अपन क्या पढ़ते हैं, आपका फिगर्स ऑफ स्पीच के नाम से पढ़ते हैं, ठीक है, या फिर इसे अपन किसके नाम से पढ़ते हैं वहां पर, लिटरेरी डिवाइस के नाम से पढ़ते हैं आपका वहां पर, ठीक है, या फिर अपन इसे पढ़ना चाहें तो किसके नाम से पढ़ सकते हैं, आपका लिटरेरी टर्म के नाम से पढ़ सकते हैं। इस तरीके से इसकी डीलिंग है उसे आपका बताया जा सकता है, उसे आपका देखा जा सकता है। चाहे इसमें फिगर्स ऑफ स्पीच की बात होती है, चाहे इसमें लिटरेरी डिवाइस की बात होती है, या फिर इसमें आपका लिटरेरी टर्म की बात होती है, इसके अकॉर्डिंग इसे आपका बताया जा सकता है या फिर देखा जा सकता है, ठीक है। अब यहां पर अपने पास में इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग लगे हुए हैं आपके, जैसे सोनिट है, एलजी है, पर्सोनिफिकेशन है आपका, असोनेंस है, अलिटरेशन है। पर्सोनिफिकेशन जो आपका मेटाफोर से जुड़ा हुआ है आपका, ठीक है, सिमिली भी मेटाफोर से जुड़ा हुआ है। तो उन्हीं में से एक कंटेंट अपन यहां पर लेने जा रहे हैं, और जिसका नाम बेटा जी क्या है, आपका सोनिट है। एक चीज ये सुनना, जब इसका प्रोनाउंसिएशन आप पढ़ते हैं ना, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा बताओ, सोनेट होगा या सोनिट होगा? सोनिट होगा, ठीक है। सोनेट वहां पर इसे बोला नहीं जाएगा, इसका टर्म क्या रहेगा बताओ, आपका सोनेट रहेगा। सोनेट का मतलब क्या होता है, चतुर्पदशी होता है। ए लाइन ऑफ 14, ए पोयम ऑफ, लाइन नहीं, ए पोयम ऑफ 14 लाइन्स। यहां लिख देता हूं, एक लाइन मेरे से वर्ड बोला है, ए पोयम एक कविता है, और कितने की आओ, 14 लाइन्स, मतलब 14 पंक्तियों की कविता है, ठीक है, जो कि आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। जो शुरू में आपका जियोकामा दा लेंटिनी लेकर आए, उसके बाद में पेट्रार्क है जो उन्होंने पॉपुलर किया, उसके बाद में टॉमस वॉट है वो इंग्लैंड लेकर गए, उसके बाद में विलियम शेक्सपियर ने वहां पॉपुलर किया, फिर स्पेंसर की बारी आती है, मिल्टन की बारी आती है, ठीक है। धीरे धीरे अलग अलग लोग इससे वहां पर जुड़ते चले जाते हैं। तो इस पर बिना आपके किसी फॉर्मेलिटी के सीधा पहले क्वेश्चन पर आप आ जाइए। पहला सवाल आपके सामने, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन ए ट्रेडिशनल सोनेट? जो परंपरागत आपका सोनेट है उसके अंदर कितनी लाइन्स होती हैं? तो मैंने आपको बताया कि जो सोनेट होता है, सोनेट के मायने क्या होते हैं बेटा जी, आपका वहां पर चतुर्पदशी, ठीक है, ऐसा कुछ इसे बोला जाता है। तो मैं आपको इतना कहूंगा, ये भी याद मत रखो, आपको जैसे पहले थोड़ी देर पहले ये बोला, कौन सा, एक ऐसी पोयम जो कितने की है, 14 लाइन्स की है। तो सीधा सीधा आपको आंसर देखने को मिलेगा, ये रहा। यहां से इन चीजों को आप काट दीजिए, इसमें 12 नहीं है, 16 नहीं है, 18 नहीं है। चलिए अगले सवाल पर आपका, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द इटालियन सोनेट? इटालियन जो सोनेट है उसका पिता किसे कहा जाता है? तो गौर करना, जो रियल में आपका सोनेट है, जिसने वहां पर इजाद किया, जिसने इसको पहली बार इंग्लिश लिटरेचर में हमारे सामने रखा, उसका नाम है जियोकामो दा लेंटिनी। लेकिन जियोकामो दा लेंटिनी अपने पास नहीं है। उसके बाद इटली के अंदर, ये ध्यान देना, इटली में वहां पर जिन्होंने इस चीज को पॉपुलर किया, दुनिया के सामने प्रॉपर वे में लेकर आए, उस विद्वान का नाम पेट्रार्क है। और पेट्रार्क के आधार पर जो आपका सोनेट आपका आज पढ़ा जाता है, उनका लिखा हुआ, उसे अपन क्या नाम देते हैं, पेट्रार्कन सोनेट देते हैं। या फिर बेटा जी इसे किसका नाम देंगे, आपका इटालियन सोनेट का नाम देंगे, जिनका पूरा नाम क्या है, फ्रांसिस्को पेट्रार्क है। तो मैं इन चीजों से कोई मतलब बेटा नहीं रहेगा। विलियम शेक्सपियर उसके बाद का काम है, जोफ्री चौसर का रिलेशन नहीं है, डेंटे अलिग्री, इनका भी इससे प्रॉपर रिलेशन अपन नहीं मानते हैं। अगले सवाल पे आ जाएं, सवाल नंबर आपका 3 का, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ अ पेट्रार्कन सोनेट? पेट्रार्कन सोनेट है, उसकी तुकबंदी की योजना अपन देखते हैं तो क्या रहेगा। तो थोड़ा सा इसमें एक बार चेक करना कि मेरे पास में जो पेट्रार्कन सोनेट होता है, जिसके अपन यहां पर बात करने जा रहे हैं, इसमें जो पहला पार्ट है या फिर आपका पहला हिस्सा है, उसे अपन किसका नाम देंगे, वहां पर ऑक्टेव का नाम देंगे, अष्टम, जिसमें मेरे पास में कितनी लाइंस होती हैं,
8 लाइंस वहां पर रहती हैं। और दूसरा जो मेरे पास हिस्सा आता है उसे मैं क्या नाम दूंगा, सेस्टेट दूंगा। और सेस्टेट मेरे पास में कितनी लाइंस का आपका वहां पर 6 लाइंस का है या फिर आपका 6 लाइंस का बोला जाएगा। ठीक है, तो यहां पर चेक करना, ऑक्टेव मेरे पास में 8 लाइंस का है, सेस्टेट मेरे पास में 6 लाइंस का है। तो यहां ऑक्टेव होता है, उसका जो राइम स्कीम होता है वो इस तरीके से चलता है आपका ए बी बी ए बी बी ए, जिसे अपन ऐसा पढ़ सकते हैं अब्बा अब्बा, ऐसा भी इसे कहा जा सकता है। उसके बाद वाले पार्ट में अपन लेते हैं तो जो मेरे पास सेस्टेट आता है उसकी राइम स्कीम क्या आती है, सी डी ई और सी डी ई। ये राइम स्कीम आपको याद रखनी है। राइम कौन सी है बेटा, एंड राइम है, लास्ट वाली है आपका। ठीक है, एक पंक्ति एक सेंटेंस के लास्ट में जो वर्ड आ रहा है उसका साउंड अगले से मिलना होता है। जैसे पहले का साउंड चौथे से मिलेगा, दूसरी का तीसरे से मिलेगा, फिर आपका जो पांचवी है उसका आपका आठवीं से मिलेगा, छठी का सातवीं से मिलेगा। यहां पर आप गौर करते हैं इसमें अपने पास में ये जो नवीं लाइन है, ठीक है, फिर उसके बाद में यहां से मिलेगी, ये जो आपका लाइन है यहां से मिलेगा, ये जो लाइन आपका यहां से मिलेगा। इस तरीके से जैसे इनकी लाइनिंग लिख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहां पर जो आपका 90वीं लाइन है वो किससे मिल रहा है, 12वीं से। 10वीं किससे मिल रहा है, 13वीं से। 11वीं किससे मिल रहा है आपका, 14वीं से। तो ये राइम स्कीम अगर आप छांटना चाहेंगे तो ये राइम स्कीम आपको देखो शुरू में क्या मिला है, ए बी बी ए नहीं मिला ना आपका वहां पर। ठीक है, तो ये ए बी बी ए है, वो वहां पर उस पार्ट के अंदर अपन देखेंगे उसके अकॉर्डिंग वहां पर लिया जाएगा। उसके साथ में इस सेंस को आप वहां पर पढ़ सकते हैं, उसके साथ में उस कवर को वहां पर आप कर सकते हैं। तो यहां से ये चीज हट जाएगी, कौन सा बताओ आपका, ए बी वाला, ये चीज वहां से हटेगी। उसके बाद वाले पार्ट में यहां पर गौर करना, ये ए बी, ये भी यहां से हट जाएगा। ए बी सी ए, ये भी यहां से हट जाएगा। तो मेरे पास में जो टर्मिनोलॉजी है बताओ ये कौन से में आ जाएगा, बोलो देखें आपका वहां पर ए बी बी ए सी डी ई, इसके साथ में से आपका अटैच कर दिया जाएगा। ये इसका आंसर वहां पर निकलता। तो सीधा सीधा याद रख सकते हैं कि पेट्रार्कन सोनेट है, उसका राइम स्कीम वहां पर क्या बनता है। आंसर आ गया। अगले सवाल पे चलें, क्वेश्चन नंबर आपका चौथा, दीजिए आंसर इसका। दिया होगा आपने आंसर। Who popularized the English और शेक्सपियरियन सोनेट। बेटा इसका एक नाम और है, इसे इंग्लिश सोनेट कह सकते हैं, शेक्सपियरियन सोनेट कह सकते हैं, और इसी का एक नाम आपके पास में ये रहेगा जिसे मैं क्या कहूंगा, आपका एलिजाबेथन सोनेट कहूंगा। और ये सोनेट कहां का है, इंग्लैंड का है। तो जब आप इंग्लैंड में सोनेट लाने की बात करते हैं तो वो तो है टॉमस वॉट, और जिसने पॉपुलर किया, लोकप्रिय किया, उसका नाम क्या बताओ आपका, विलियम शेक्सपियर। सवाल में ही इसका आंसर पड़ा हुआ है शेक्सपियरियन, यही क्या है, विलियम शेक्सपियर के लिए है। तो यहां से ये चीजें हटा दो, कौन सा, क्रिस्टोफर मॉर्लो, एडमंड स्पेंसर, जॉन डन, ये चीज हट जाएगी। विलियम शेक्सपियर के द्वारा ही पॉपुलर किया जाने वाला सोनेट इंग्लिश सोनेट है, एलिजाबेथन सोनेट है या शेक्सपियरियन सोनेट है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर आज का 5 का है। ठीक है, सवाल क्या है, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ ए शेक्सपियरियन सोनेट। शेक्सपियरियन सोनेट की राइम स्कीम या तुकबंदी की योजना क्या है। देखो इसमें आप इसके टुकड़े कर दीजिए। यहां पर जब इसकी बात करेंगे तो इसमें पहले अपने पास में 4 लाइंस होती हैं, और 4 लाइंस को अपन किसका नाम देते हैं, आपका क्वाट्रेन का नाम देते हैं। और ये क्वाट्रेन के बाद में फिर अगला भी अपने पास में जो टुकड़ा आता है ये भी बताओ कितने का है आपका, वहां पर 4 लाइंस का है। और ये भी किसमें चला जाएगा बताओ आपका, वहां पर क्वाट्रेन में चला जाएगा। फिर उसके बाद में अगला जो अपने पास में पार्ट आता है बताओ ये भी कितने का आपका, वहां पर 4 लाइंस का है। और ये भी अपने पास में टर्म किसमें चला जाएगा बताओ, आपका क्वाट्रेन में चला जाएगा। लास्टली अपन यहां पर देखते हैं तो ये जो पैटर्न अपने पास में ये कितने का है, 2 लाइंस का है। और ये 2 लाइंस वाला किसमें काउंट हो जाएगा, आपका कपलेट में काउंट हो जाएगा, या दोहे के अंदर आपका वहां पर काउंट कर दिया जाएगा। तो अपने पास में 4 + 4 + 4 + 2 कितने हो गए आपके, वहां पर 14 हो गए। सोनेट बन गया। लेकिन इस सोनेट की जो राइम स्कीम आप लेते हैं ना, वो राइम स्कीम आपको वहां पर पता होनी चाहिए कि इसकी राइम स्कीम कौन सी है। तो यहां पर गौर करना, ये जो पहली 4 लाइन है इसे अपन कैसे देते हैं, ए बी। अगली 4 लाइन है क्या बनेंगी, सी डी। अगली 4 लाइन है क्या बनेंगी, ई एफ। और अगली जो 2 लाइन है वो क्या बनेंगी, आपका जी बनेंगी। जैसे आपने पहले सीखा पेट्रार्कन ए बी बी ए सी डी ई। यहां जब आप सीखेंगे तो यहां क्या बनता है, ए बी सी डी ई एफ और जी। इस तरीके से आपका वहां पर चलेगा। तो आप चेक करो यहां से कौन सा नहीं हो सकता है, ये चीज यहां से नहीं आएगी। ठीक है, ये वाला पार्ट हट गया, यहां से ये हट गया आपका। अब यहां पर ए डबल नहीं आएगा, तो अपने पास सीधा सीधा आंसर ये बचा कि ए बी सी डी ई एफ जी। ये इसका राइम स्कीम है। सवाल नंबर 6 की तरफ बढ़िए। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ वोल्टा इन ए सोनेट। एक चतुर्पदशी है, उसमें वोल्टा का उद्देश्य क्या होता है, यह आपको वहां पर बताना है।
चेक करें कि अपने पास में वोल्टा है क्या। पहली बात, वोल्टा का मीनिंग ले लीजिए आप कि वोल्टा क्या होता है। वोल्टा का मीनिंग होता है जब चीजों को आप क्या करते हैं, वहां पर शिफ्ट करते हैं, बदलते हैं, ठीक है, या फिर क्या करते हैं आपका चेंज करते हैं। और किसको बदलते हैं, किसको शिफ्ट करते हैं, वहां पर आपका किसी आइडिया को, किसी विचार को। जब आपके पास में पहले से एक पूर्ववर्ती विचार चल रहा होता है, इसी दौरान आपका एक नया विचार निकल कर आता है, उसे क्या कहते हैं, आपका वोल्टा कहते हैं। जैसे मान लो कि 9वीं लाइन में हुआ, 10वीं लाइन में हुआ, 11वीं लाइन में हुआ, उसे क्या कहा जाता है, वोल्टा। वोल्टा रीडर्स के मन में क्या डालता है कि पहले जो मेरा विचार है उसको परिवर्तित करके मैं नए विचार की तरफ शिफ्ट हो रहा हूं, उसे चेंज करके आपको एक नई विचारधारा के साथ में, एक नए संप्रत्यय के साथ में वहां पर आपका सामने रखना चाहता हूं। तो यहां पर इन चीजों को चेक करें। टू इंट्रोड्यूस ए न्यू कैरेक्टर, क्या आपका वहां पर एक नए चरित्र या नए पत्र से आपका विचार है विमर्श करवाया जाए, उसकी पहचान करवाई जाए, क्या ऐसा कुछ आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। क्या वहां पर क्रिएट आप निर्मित करते हैं, किसको निर्मित करते हैं, आपका एक शिफ्ट को, एक परिवर्तन को, एक बदलाव को, जो कि उस तर्क वितर्क में है या फिर आपकी उस स्वर लहरी में, बिल्कुल ऐसा होता है, ठीक है। क्या वहां पर आप इसके अंदर किसी कपलिट या जो दोहा होता है, टू लाइंस होती हैं जो तुकबंदी पर आधारित होती हैं, उनको जोड़ते हैं, नहीं। आपको अलग से लाइन जोड़ने का कोई अधिकार सोनेट में नहीं होता है। क्या पोएम या फिर कविता की जो लेंथ है, लंबाई है, उसे आप एक्सटेंड या बढ़ा सकते हैं, विस्तारित कर सकते हैं, कतई नहीं कर सकते। तो सोनेट में वोल्टा का पर्पस क्या है, टू क्रिएट ए शिफ्ट इन आर्ग्यूमेंट ऑफ टोन। सवाल नंबर 7 का लीजिए, विच पोइट डेवलप्ड द स्पेंसरियन सोनेट। निम्नांकित में से कौन सा कवि ऐसा है जिसने वहां पर आपका स्पेंसरियन सोनेट का नाम दिया था, उसे चलाया था। तो जैसे शेक्सपियरियन में उसका नाम छिपा हुआ था, वैसे स्पेंसरियन है उसमें भी इसका नाम वहां पर छिपा हुआ है। आंसर में आप इजीली ढूंढ पाएंगे। देखिए जरा 2-3 सेकंड आप। सवाल क्या दिया बेटा जी आपका कि विच पोइट, कौन सा कवि है जिसने डेवलप किया, मतलब विकसित किया, किसको, स्पेंसरियन सोनेट को। तो स्पेंसर के नाम पे ही तो चला ना, तो आप नाम ढूंढो। यहां तो कौन है, विलियम शेक्सपियर भाई साहब, ये तो एलिजाबेथन या फिर आपका इंग्लिश या फिर शेक्सपियरियन इस नाम से जाने जाएंगे। मिल्टन वाला या तो मिल्टॉनिक होगा या पेट्रार्कन होगा। जोफ्री चौसर का नाम इससे जुड़ा हुआ है नहीं आपका। तो ये स्पेंसर का नाम मुझे कहां देखने को मिलता है, एडमंड स्पेंसर में। ये इसका आंसर वहां पर मिल जाएगा। प्रॉपर आप एडमंड याद ना रखें, सीधा किसको याद रख लें, आपका स्पेंसर को। सवाल नंबर 8 का आ जाए, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ ए स्पेंसरियन सोनेट। स्पेंसरियन सोनेट का राइम स्कीम क्या है। सब सोनेट के राइम स्कीम आपको पता होनी चाहिए। पेट्रार्कन का क्या है, आपका शेक्सपियरियन का क्या है, और अब किसका देखें आप, स्पेंसरियन का। स्पेंसरियन है वो शेक्सपियरियन से मिलता जुलता है, थोड़ा सा फर्क आएगा, आप एक बार अंदाजा इसमें लगा लें। बताएं, देखिए आपका आंसर क्या है, करें, देखते हैं इसमें आंसर मिलाइएगा। इसमें आपका वहां पर क्या बनता है। इसके आंसर में खाली लास्ट वाले में थोड़ी सी आपकी इश्यू की स्थिति आती है, उसको आपको चेंज करके देखना है, यहां गौर करना। स्पेंसरियन सोनेट, उसमें भी मेरे पास में लाइन ऐसे बढ़ेंगी, 4 4 और 2। ये एक कोट्रेन है, चौपाई है, ये दूसरा कोट्रेन चौपाई है, ये तीसरा कोट्रेन तीसरी चौपाई है, और ये आपका कपलेट है। जब इसकी आप पहले कोट्रेन की शेक्सपियरियन में राइम स्कीम लिखते हैं, तब तो बनता है ए बी ए बी, और वो का वो यहां पर आपका आ जाएगा। इसमें भी राइम स्कीम क्या बन जाएगा बेटा आपका वहां पर, ए बी, ठीक। लेकिन अब इसके बाद में अगला जो आपका कोट्रेन आएगा, उसमें सीडी सीडी नहीं बनेगा। यहां जो मेरे पास पहला कोट्रेन जहां से खत्म हो रहा है, उसी चीज को मैं आगे बढ़ा लूंगा। पहला कहां से खत्म हो रहा है, बी से खत्म हो रहा है, तो मैं क्या कर दूंगा, बी सी। अब उसके बाद तीसरा इससे आगे बढ़ा दूंगा, क्या बनेगा बताओ आपका, सी डी। अब मेरे पास दो के लिए बचा क्या आपका, ई। इस तरीके से वहां पर बच गया। तो इसका राइम स्कीम अगर मैं निकालता हूं तो क्या बनेगा, ए बी सी डी और ई इसके नाम से वहां पर देखा जाएगा। तो आप देखो यहां पर अगर इसको छांटते हैं ना, तो इस चीज का कोई रिलेशन नहीं, इसका रिलेशन नहीं, इसका रिलेशन नहीं, सीधा सीधा अपने पास में ये आंसर पड़ा। और वैसे भी आप निकाल सकते थे हो, ये 4 रहा, ये आपका 4 रहा, ये 4 रहा, और ये कितना है, 2 है। यहां से कोई मतलब नहीं, आपका 4 4 फिर 3 3 आ गया, ठीक है। यहां तो आप गौर करो, एक में एक कर दिया, यहां पर इन दो में प्रॉब्लम थी आपकी। तो ये जो ए बी सी डी ई एफ जी जी है ना, ये शेक्सपियरियन का है, ये स्पेंसरियन का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, पहले आप पढ़ना, फिर उसके बाद में मैं आपका आंसर यहां पर दे पाऊंगा। निकाला होगा, इतना 5-7 सेकंड आप इसमें लिया करें। आपका वहां पर क्या कहना चाह रहा आपका वहां पर, व्हाट इज ए सोनेट सीक्वेंस। अपन जैसे सोनेट का टाइटल देते हैं ना, ऑन इज ब्लाइंडनेस है,
या फिर आपका वहां पर ऑन इज 23rd बर्थडे है, शेल आई कंपेयर दी है, नॉट मार्बल नॉट द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स है आपका, ठीक है। इस तरीके से हम सोनेट का टाइटल देते हैं। प्रॉपर वे में सोनेट इस तरीके से नहीं दिया जाता है। प्रॉपर वे में सोनेट बेटा क्या होता है आपका, वहां पर एक मैनर है जिसमें कलेक्शन होगा और कलेक्शन में नंबरिंग होगी। सोनेट नंबर 1 है, सोनेट नंबर 2 है, सोनेट नंबर 3 है, 4 है, 5 है, उसका एक सीक्वेंस बनाया जाएगा। टोटल आपका कलेक्शन होगा और कलेक्शन किसका किया जाएगा, एक थीम पर लिखे हुए जितने सोनेट है उनका एक कलेक्शन है, दूसरी थीम पर लिखे हुए जितने सोनेट है उनका दूसरा कलेक्शन है। इस तरीके से वो कलेक्शन आपको वहां बताया जाएगा। तो चेक करो, अगले ने मुझसे क्या पूछा बताओ, आपका वहां पर सोनेट का सीक्वेंस पूछा ना आपका। तो सोनेट का सीक्वेंस जब आप बताते हैं तो इसमें सीक्वेंस में एक से ज्यादा सोनेट्स आपके होने चाहिए, लेकिन सिंगल लॉन्ग सोनेट ये तो सोनेट का सीक्वेंस नहीं हो सकता, ठीक है। सोनेट के सीक्वेंस में हमारे पास कलेक्शन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, और सबका थीम कैसा होना चाहिए आपका, कॉमन थीम होना चाहिए। सामान्य विषय वस्तु का भाव इसके अंदर होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्या सोनेट का सेट होना चाहिए, सेट तो होना चाहिए, लेकिन सेट केवल राइमिंग कपलेट्स पर की जिनकी कपलेट राइम करें वो नहीं, ये एकमात्र आधार नहीं है। ऐसा सोनेट जिसके अंदर राइम स्कीम क्या है, इररेगुलर है, तो एक सोनेट तो हो ही नहीं सकता। चाहिए क्या, कलेक्शन। इसके नजदीक अगर मैं लेकर जाऊं तो कलेक्शन और सेट दो ही शब्द मिलते हैं, बाकी नहीं मिलता है। तो कॉमन थीम पे जो डिफरेंट सोनेट्स होते हैं, ठीक है, उनको वहां पर क्या करो, एक जगह लेकर आओ, उनको नंबरिंग दे दो, उसे क्या कहा जाता है, सोनेट का सीक्वेंस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 10 पे आ जाएं, 10वें वाले पार्ट पे आ जाएं। ये थोड़ा सा हटकर सवाल है और आमतौर पर बच्चे इसे ढंग से कर भी नहीं पाते, और ये सवाल पूछा हुआ भी है। इस सवाल को एज इट इज नहीं पूछा हुआ, थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके वहां पर पूछा हुआ है। अभी आपको समझाता हूं, उससे पहले आपका आंसर आप दे दीजिए। हाँ, जैसा आंसर आपको आता है दिया होगा आप लोगों ने, इसीलिए आपको इतना टाइम देता हूं। व्हाट टाइप ऑफ सोनेट, सोनेट या चतुर्पदशी का कौन सा ऐसा प्रकार है जो कि गेरार्ड मैनली हॉपकिंस ने इजाद किया, उसका आविष्कार किया। इन्वेंट का मतलब उस चीज को इजाद किया, ठीक है, उस चीज का आविष्कार वहां पर आपका किया। ये पार्ट किसमें चला जाएगा बताओ, आपका जीएम हॉपकिंस के द्वारा दिए हुए सोनेट में। तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन को ज्यादा जानता था, मैथमेटिशियन एक गणितज्ञ था, और गणितज्ञ होने के नाते इसने क्या किया, जो सोनेट 14 लाइन का था उसे कितने में डाल दिया, आपका 10.5 में डाल दिया। इसने क्या किया, उसे 3/4 कर दिया, 3/4 3/4 वाला हिस्सा वहां पर बना दिया। जैसे मेरे पास 8 है तो 8 का 3/4 कितना ले लिया, 6 लाइंस ले ली। मेरे पास में वहां पर 6 है तो 6 का 3/4 कितना है, 4.5 लाइंस ले ली। तो ये जो 14 थे ना, इसको अगले ने कितना कर दिया, 10.5 लाइंस का कर दिया। और इसे काट कर छोटा किया ना, तो काट कर छोटा करने की प्रकृति को अपन अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कर्टल कहते हैं। तो जो कर्टल सोनेट के नाम से जाना जाने वाला, जिसमें लाइंस कितनी होती हैं आपकी, 10.5 लाइंस होती हैं, उसे किसने बनाया, आपका जीएम हॉपकिंस ने बनाया। तो इसे नाम किसका दिया जाता है, आपका कर्टल सोनेट का नाम दिया जाता है जीएम हॉपकिंस के लिए। सवाल क्या पूछा गया कि 10.5 जो लाइंस हैं वो कौन से सोनेट में है, या कर्टल सोनेट में कितनी लाइंस होती हैं। अब इसी को आप यहां से जोड़ दीजिए, जीएम हॉपकिंस ने कौन से सोनेट का इजाद किया। सामान्यतया जो ट्रेडिशनल सोनेट है वो 14 लाइंस का होता है, इनका बनाया हुआ सोनेट कितने का है, 10.5 लाइंस का है। अगले सवाल पे आ जाएं, ये लो कर्टल सोनेट, अभी भी मैंने बोला आपको कि जो कर्टल सोनेट है किसका है, जीएम हॉपकिंस का है ना, उसमें कितनी लाइंस हैं वहां पर बेटा जी आपकी, ये लो 10.5, 10.5 वाला। टाइम नहीं लग रहा ना, तो मैंने कहा ऐसे सवाल जो आप इजीली वहां पर कर सकते हैं। क्लियर, अगले सवाल पे आ जाएं, आपका नंबर 12। ये बढ़िया सवाल है आपका, इन विच सेंचुरी, कौन सी शताब्दी में डिड द सोनेट फॉर्म ओरिजिनेट, सोनेट या चतुर्पदशी का रूप है उसकी उत्पत्ति हुई, या फिर उसका वहां पर भाव आपको देखने को मिला। बताएं इसका आंसर क्या बनना चाहिए। हाँ, सवाल कई बार कम होते हैं ना आपके, 10-11। अब आप चेक करो वहां पर सवाल कितने आगे, बोलो आपका वहां पर 12 तक पहुंच गए, काफी करेंगे आज अपन। कौन सी शताब्दी है जिसके अंदर आपको वहां पर सोनेट का फॉर्म है वो ओरिजिनेट, ठीक है, या उसकी उत्पत्ति के बारे में वहां पर कहा जाता है। तो आप गौर करना, ये मेनली अपन जहां कहते हैं वो क्या है, 12वीं शताब्दी का एंड है आपका,
ठीक है, और 13वीं शताब्दी का वहां पर क्या बताओ आपका स्टार्ट है या फिर आपकी शुरुआत है। तो आपके पास में 12वां यहां पर ऑप्शन है ही नहीं, तो 11वां नहीं होगा, 15वां नहीं होगा, 17वां नहीं होगा, नजदीकी आंसर इसमें 13वां है। आपका एक सवाल बन जाता है कि सर 12वां 13वां दोनों आ जाएं तो मैं पहली प्राथमिकता किसको दूंगा बताओ आपका 13th को दूंगा, दूसरी किसको दूंगा, इसको 13वां नहीं आता तो मैं किस में लेकर जाऊंगा आपका 12वें में। और अगर मान लीजिए ये दोनों नहीं आते तो मेरे पास में एक आंसर ये बन जाएगा, कौन सा वहां पर आपका बताओ देखें 14th वाला बनेगा, क्योंकि ये जो है ना आपका मेनली आंसर ऑप्शन बेस्ट होगा, उसके आधार पर आपका सवाल निकाला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 लीजिएगा, वॉट इज ए काउडेट सोनेट, कि काउडेट सोनेट किसे कहा जाता है। यह सवाल थोड़ा सा अलग है, इसमें एक शब्द पहचान लीजिएगा, कौन सा काउडेट, अगर यह शब्द आपको आता तो आप परेशान नहीं होंगे। एक्चुअल में जो काउडेट सोनेट होता है, आंसर दिया होगा बेटा जी आपने वहां पर आपका, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूं काउडेट के मायने क्या होते हैं। जब आप कहीं पर कुछ एक्स्ट्रा, कुछ अतिरिक्त है, ठीक है, कुछ एडिशनल है, या फिर आप ये कहें कि आपके पास में क्या है वहां पर आपका एक कपलेट है, कपलेट का मतलब आपका दोहा है, ठीक है, वो चीज आप ऐड करते हैं किस रूप में, आपका लास्ट में करते हैं, लास्ट को अपन क्या कहते हैं, उसकी पूंछ के रूप में ये काम कर सकता है, टेल के रूप में काम कर सकता है, जिसे आप वहां पर ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। सोनिट है आपके पास, अलग से उसके बारे में कुछ रिमार्क करना, अलग से उसके बारे में कुछ इसेंस या सार की चीज देना, वो किस में आता है, काउडेट में आता है। मतलब काउडेट में क्या है आपके पास में कुछ ना कुछ चीजें जोड़ देना, 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन, अलग से ज्यादातर 2 लाइन के आसपास जोड़ा जाता है। तो ये जैसे पहला ऑप्शन आपके पास में है, ऐसा सोनेट जिसमें एक्स्ट्रा टेल, एक्स्ट्रा पूंछ होती है या एडिशनल लाइंस होती हैं, जरूरी नहीं खाली कपलेट हो, 3 4 5 ऐसी लाइंस हो सकती हैं, ज्यादा लेंथ नहीं होती, छोटी लाइन होती है, उसका विस्तार करने के लिए 14 की बजाय 15 16 17 18 ऐसा रखी जा सकती हैं। उसे किसका नाम देते हैं आपका काउडेट सोनेट का नाम देते हैं। तो यहां पर राइमिंग कपलेट की कोई बात नहीं, बिना वोल्टा के सोनेट की कोई बात नहीं, फ्री वर्स या मुक्तक वाले सोनेट की कोई बात वहां पर नहीं होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका आ जाए 14 के ऊपर, व्हाट इज ए सोनेट क्राउन। बहुत बढ़िया है आपका सवाल कि सोनेट क्राउन क्या होता है, बताएं देखें जरा। सोनेट क्राउन वहां पर कहां और किसे कहा जाता है आपका, सोनेट क्राउन क्या होता है आपका, गौर करो। जब आप क्या करते हैं, किसी मुकुट की बात करते हैं, क्राउन की बात करते हैं, और क्राउन है उसका एंगल इस तरीके से आपको वहां पर बनाना होता है, ऐसा इस टाइप में आपका क्राउन वहां पर बनता है। तो यहां आप देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा मुकुट के अंदर क्या किया जाता है, 3 एक साइड में, 3 एक साइड में, एक सेंटर में, ठीक है, एक ऐसा पार्ट आपका डिजाइनिंग में जहां डायमंड हो सकते हैं, कुछ और आपकी चीजें वहां पर रखी जा सकती हैं, ठीक है। इसके बेस पर जनरली जो क्राउन है आपका वो 7 के लिए जोड़ा जाता है। तो आपके सोनेट की संख्या वहां पर क्या होती है, 7 की होती है, सारे आपस में क्या होते हैं आपके कनेक्टेड होते हैं। ये जरूरी नहीं है खाली 7 हो, ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन जो आपका जनरल वे है उसमें कितने रखे जाते हैं, आपके 7 रखे जाते हैं, क्योंकि अपन किसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग या विकल्प के अकॉर्डिंग वहां पर पढ़ना चाहेंगे। तो यहां पर जो लिखा है 7 इंटरकनेक्टेड, आपस में जुड़े हुए, अंतः संबंधित क्या है, सोनेट्स हैं, और उनकी एक श्रृंखला होती है, उसे किसका नाम दिया जाता बताओ आपका वहां पर सोनेट क्राउन का नाम दिया जाता है। इसमें किसी एक सोनेट की बात नहीं हो सकती है, ठीक है, खाली एक सोनेट नहीं आएगा। लव सोनेट्स हैं, प्रेम की चतुर्पदशी हैं, उनका कलेक्शन है, ठीक है। अगर सीरियल वाइज कर दिया गया तो बेटा ये तो किस में चला जाएगा, मैंने थोड़ी देर पहले आपको पढ़ाया है, अगर आपने गौर किया हो, एक ही थीम के ऊपर अगर आप लिखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, सोनेट सीक्वेंस कहते हैं, ठीक है। जब आप सोनेट के क्राउन की बात करते हैं ना बेटा, तो सोनेट के क्राउन वाले पार्ट के अंदर अपने पास में क्या होता है, एक सीरीज होती है जो इंटरकनेक्टेड सोनेट्स की होती है, मोस्टली या अधिकांशतया, मैं यहां लिख रहा हूं नॉट ऑलवेज, मोस्टली, अधिकांशतया ये आपको कितने की संख्या में मिलेगा वहां पर, 7 की संख्या में। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाए आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ट्रेडिशनल सोनेट टाइप, निम्नांकित में से कौन सा ऐसा पार्ट है जो ट्रेडिशनल सोनेट टाइप नहीं है। इसमें सिंपल सा आपको इतना देखना है कि मेरे पास में परंपरागत आधार पर जो चतुर्पदशी है उसके प्रकार की मैं बात करूं तो उसमें 14 लाइंस का होना क्या है, जरूरी है, ठीक है। तो इसमें इटालियन में 14 होता है, शेक्सपियरियन में 14 होता है, स्पेंसरियन में 14 होता है, लेकिन ये जो मैनर है देखो ये तो कट गया ना, ये सारे के सारे क्या है, ट्रेडिशनल है। और मुझे अगले ने क्या पूछा, जो मेरे पास में ट्रेडिशनल नहीं है, ये चीज वहां पर मुझसे
पूछी गई है। ठीक है, ये चीज मुझसे वहां पर आपका अगला पूछना चाहता है। तो हाइकू क्या है, इसका जवाब आप मन में सोचिए, मैं अभी बताता हूं आपको। क्या होगा, आपने आंसर दे दूं? अब सोचो इसमें। अगले ने जो यहां पर अपने को टर्म दिया, कौन सा बताओ, देखिए आपका हाइकू वाला। अगर हाइकू की अपन बात करते हैं तो बेटा इसको थोड़ा सा सीख लेना। ये अपने आप में क्या है आपका, ए शॉर्ट 3 लाइन पोयम। आपका 3 पंक्तियों का ऐसा छोटा कविता का हिस्सा जो कि वहां पर मेनली ओरिजिनेटेड, इसकी उत्पत्ति हुई है। और ओरिजिनेटेड बताओ कहां पर, आपका जापान के अंदर है आपका। जिसमें पहली लाइन है, इसमें आपके 5 सिलेबल्स होते हैं, और दूसरी लाइन में अगर मैं लेकर आता हूं तो ये अपने पास में आपका 7 सिलेबल्स देता है। और फिर तीसरी लाइन में अगर मैं लेकर आऊं तो यहां पर वापस कितने होते हैं बेटा, आपके 5 सिलेबल्स वहां पर रखे जाते हैं। ठीक है, ये चीज किसमें आ जाएगी, आपकी हाइकू में। तो हाइकू ट्रेडिशनल नहीं है। ट्रेडिशनल में मेरे पास में लाइंस कितनी होनी चाहिए बताओ, आपका वहां पर 14 लाइंस देखने को मिलनी चाहिए, उसके साथ में जुड़ना चाहिए। तो बाकी तीनों ट्रेडिशनल है। 2 क्वेश्चन बन गए, कौन सा ट्रेडिशनल है, कौन सा ट्रेडिशनल नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर आपका 16। विच सोनेट फॉर्म इज डिवाइडेड इनटू एन ऑक्टेव एंड सेस्टेट। आज के शुरुआती क्लास का जो पार्ट या हिस्सा था उसके अंदर मैं आपको दर्शा चुका हूं कि ये जो ऑक्टेव और सेस्टेट वाला हिस्सा है ये किसका है बेटा, आपका वहां पर इटालियन का है। और इटालियन वाले पार्ट में दूसरे नाम से अगर मैं कहूं तो इसे क्या कह सकता हूं, आपका पेट्रार्कन कह सकता हूं, फ्रांसिस्को पेट्रार्क के नाम पर इटली में चलने वाला। तो आंसर आपका ये रहेगा। इंग्लिश सोनेट है ना, उसमें बेटा 3 क्वार्टेन एक कप्लीट होता है। स्पेंसरियन में भी 3 क्वार्टेन एक कप्लीट होता है। और कर्टल के अंदर मेरे पास में 10.5 लाइंस का होता है, जिसे 3/4 बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 आपका बहुत बहुत बढ़िया है। इतना डेप्थ का क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाता है, लेकिन बच्चे ने मुझसे पूछ लिया है तो मैं आपको वहां पर बताना चाहूंगा। इस चीज को आप पढ़ने की कोशिश करना कि आप वहां पर बता पाते हैं या फिर नहीं बता पाते हैं। नाम पूछ लिया आपसे, जनरली ऐसा पूछा नहीं जाता है। ठीक है, विच पोइट इज नॉन फॉर राइटिंग द सोनेट सीक्वेंस। निम्नांकित में से ऐसा कौन सा कवि है जिस कवि को इस बात के लिए जाना जाता है कि उसने क्या लिखा वहां पर, सोनेट सीक्वेंस लिखा, जिसका नाम क्या है, एस्ट्रोफल और स्टेला। एस्ट्रोफल और स्टेला, इसके नाम से वहां पर लिखा है। तो ऐसे अपने पोइट का नाम क्या है। तो ऐसा जो क्रिएशन होता है सीधा सीधा आपको पता होना चाहिए, इसमें अलग से कुछ पूछा नहीं जाना है। इस विद्वान का नाम क्या है, सर फिलिप सिडनी है। ये देखना यूजीसी नेट के हिसाब से बहुत अच्छा सवाल है आपका वहां पर। ठीक है, अपन गौर करें तो यहां ये सवाल ग्रेड 1 के हिसाब से पूछा जा सकता है, ग्रेड 2 के हिसाब से पूछा जा सकता है, रीट L2 मेंस जो सब्जेक्ट है वहां पर यह सवाल पूछा जा सकता है। पात्रता में इस सवाल के लिए कोई जगह नहीं होती है। ये जो एस्ट्रोफल एंड स्टेला आपको दिया जाता है, ये जो आपका मैनर है ये एक तरीके से इस वे का है जिसके अंदर अपना जो सोनिटियर है या फिर अपना जो राइटर है, अपना जो आपका पोएट है, ठीक है, कौन, फिलिप सिडनी है। ठीक है, इन्होंने वहां पर करीब करीब ये मान के चले आपका वहां पर 1580 के दशक में ये चीज लिखी है, जिसमें 108 सोनेट और 11 गाने हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अंदर क्या मेरे पास में वहां पर 108 तो सोनेट्स हैं, जब आपने चीजें डीप में जानना ही चाहिए। और इसमें 11 बेटा क्या है वहां पर आपके सॉन्ग्स हैं, तो इस पर आप जाइएगा मत। ठीक है, पात्रता वालों के लिए बोल रहा हूं। बाकी जो बच्चे मुझे देख रहे हैं रीट L2 वाले, ठीक है, मेंस के अंदर आपका सब्जेक्ट वाले, ग्रेड 2 वाले, ग्रेड 1 वाले और नेट वाले बच्चे, उनके लिए सवाल उनका इंपॉर्टेंट बनता है। अगले सवाल पे आ जाएं। हाउ मेनी लाइंस आर देयर इन द सेस्टेट ऑफ ए पेट्रार्कन सोनेट। पेट्रार्कन सोनेट का जो सेस्टेट होता है, मैंने अभी शुरू में करवाया था, सेस्टेट है ना वो किससे जुड़ा हुआ है, आपका 6 लाइन से जुड़ा हुआ है। तो लाइंस अगला पूछ रहा है, आराम से जवाब दे दीजिए। ये लीजिए, 8 लाइंस वाला होता तो उसे ऑक्टेव कह दिया जाता, बाकी 10 और 12 से मुझे कोई रिलेशन नहीं है। सवाल नंबर 19 पे आ जाइए। व्हाट इज द थीम ऑफ मोस्ट ट्रेडिशनल सोनेट्स। अधिकांशतया जो आपके परंपरागत सोनेट्स लिखे गए उनका सब्जेक्ट मैटर या विषय वस्तु या सेंट्रल आइडिया या केंद्रीय जो वस्तु है, वस्तु का मतलब विषय वस्तु आपका, वो क्या वहां पर रही है, उस पर आपको फोकस करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पर जवाब देना है। तो आप इस बात पे ध्यान दीजिएगा कि मेरे पास में ट्रेडिशनल जो सोनेट्स होते हैं वो सबसे ज्यादा किस पर लिखे गए, लव एंड रोमांस पे लिखे गए। ये ध्यान रखना, लव एंड रोमांस, इनके ऊपर ये चीजें सबसे ज्यादा लिखी गई। क्योंकि जो पेट्रार्कन सोनेट है ना, उसके अंदर भी आप देखते हैं कि वन साइडेड लव, एक तरफा जो प्यार है उसे वहां बताया जाता है। जहां कहीं पर कहते हैं ना कि वो बेवफाई की गई, धोखा दिया गया, चीट किया गया, फ्रॉड किया गया, ऐसा वहां पर आपको किसमें मिलता है, लैंटिनियन सोनेट में और पेट्रार्कन सोनेट में देखने को मिलता है। अगली बात पे आ जाएं। Who wrote the sonnet sequence
अमारेटी। ये सवाल नेट में पूछा हुआ बेटा, और यहां से मैं फिर तुम्हें बता देता हूं कि जब इसको तुम पढ़ते हो ना, तो वहां ये सवाल फिर से किसका है बेटा जी, आपका यूजीसी नेट के लेवल का है, ग्रेड 1 है उसके लेवल का है आपका वहां पर, ठीक है। या फिर मैं ये कहूं कि आपका ग्रेड 2 है उसके लेवल का है, या फिर मैं अलग से यहां पर कहना चाहूं आपका, तो ये चीज आपके रीट L2 के सब्जेक्ट का भी वहां पर बोला जाता है। जब इस सोनेट के बारे में आप कहते हैं, तो यहां पर एक व्यक्ति था जिसका नाम विलियम पोसम्बी था। उन्होंने क्या किया, 1595 में इसे प्रकाशित आपका किया था। इसमें वहां पर एलिजाबेथ जो बोयल है उसका जो प्रेमालाप है या फिर उसके विवाह का वर्णन है इसमें किया जाता। तो इतना डीप में आपको लेकर नहीं जाऊंगा, गौर ये करना वहां पर जो एलिजाबेथ बोयले है, ठीक है, उसके बारे में, उसके प्यार के बारे में, उसकी शादी के बारे में, ठीक है। या फिर ये कहें कि आपका वहां पर 16वीं शताब्दी है, उसके अंत में आते आते जो प्रेम लीला है उसका जो वर्णन किया गया है वो किसमें, आपका एमरेटी में। तो आप इतना डीप मत जाइए, खाली इतना देख लीजिए कि लिखा हुआ किसका है। तो यहां पर इसमें जो एक नया सा नाम आपको देखने को मिल रहा है थॉमस वोर्ड, उसके बारे में जानकारी ले लेना, वो बंदा इसमें आपका शामिल नहीं है। थॉमस वोर्ड तो वो है जो इंग्लैंड में सोनेट को इंट्रोड्यूस करवाता है, इंग्लैंड में सोनेट को लेकर आता है। तो ये चीज यहां से हटेगी, किससे है, आपका एडमंड स्पेंसर से जुड़ा हुआ है। मैंने इसकी थीम भी थोड़ी सी बोली है, जो डेप्थ में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो आराम से उसको सुन लेंगे, लेकिन आप बच्चों को इतना नॉर्मल सा याद रखना कि एमोरेटी किसका क्रिएशन है, एडमंड स्पेंसर का क्रिएशन है। मैं फिर कह रहा हूं कि पात्रता में इसका मतलब नहीं है, ऐसे कुछ एक दो सवाल आप बच्चों के द्वारा पूछे हुए रहते हैं तो उसका जवाब देना मैं उचित समझता हूं। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज अ वर्ड सोनेट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इस सवाल का आंसर इसके अंदर है, ठीक है। वन वन वर्ड सोनेट बोलते हैं इसे। आपका वर्ड सोनेट का मतलब आप ये देखिएगा कि मेरे पास में लाइंस कितनी है, 14 लाइंस हैं, ठीक है, हैविंग वन वर्ड ईच, और प्रत्येक लाइन में केवल क्या है, आपका एक ही शब्द है। मतलब टोटल ये कितने वर्ड्स का सोनेट है, आपका 14 वर्ड्स का सोनेट है। एक लाइन एक वर्ड, एक लाइन एक वर्ड, ऐसे चलेगा। तो एक ऐसा सोनेट जिसके अंदर प्रत्येक लाइन में केवल एक शब्द होता है उसे आपका वर्ड सोनेट कहा जाता है। बाकी किसी को पढ़ने की आवश्यकता आपको नहीं है आपका, ठीक है। वर्ड सोनेट मतलब एक शब्द पर आधारित, हर लाइन में एक शब्द होना चाहिए। ट्रेडिशनली 14 लाइंस होती हैं, तो 14 लाइन में आपकी 14 वर्ड्स आ जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 22, विच पोइट रोड द सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस। निम्नांकित कविता में कौन सा ऐसा कवि है जिसने वहां पर ऑन हिज ब्लाइंडनेस नामक सोनेट वहां पर लिखा है। तो आप ये चीज ध्यान रखना, ऑन हिज ब्लाइंडनेस है वो लिखा हुआ किसका है, जॉन मिल्टन का है। जॉन मिल्टन के दो क्रिएशन, कौन सा, पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रिगेन्ड, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं कि ये जो आपका पार्ट है ये फिर आपके लेवल से थोड़ा सा अपिश है, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि इस टाइप का जो पॉपुलर आपका सोनेट है उसका नाम पूछा जा सकता है। एमरेटी वाला, अस्टफल और आपका स्टेला वाला इतना डीप नहीं पूछता, लेकिन ऑन इज ब्लाइंडनेस क्या, जनरल क्वेश्चन है जो कि ग्रेजुएशन में अलग अलग यूनिवर्सिटीज में देखने को मिलता है। कुछ स्कूली लेवल के ऊपर भी वहां पर +1 और +2 के ऊपर भी इसकी जानकारी दे दी जाती है। तो आप मना नहीं कर सकते कि ऐसा क्वेश्चन नहीं आए। तो बेटा जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला भी होगा कि ऑन इज ब्लाइंडनेस है, ऑन इज 23rd बर्थडे है, ये दोनों किसके, आपके वहां पर जॉन मिल्टन के, इन्हें मिल्टनिक सोनेट का नाम भी दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाइए। व्हाट इज द पर्पस, उद्देश्य क्या है किसका वहां पर, आपका ऑफ द कपलिट, उस कपलिट का, उस दोहे का, इन ए शेक्सपियरियन सोनेट। शेक्सपियरियन सोनेट में, शेक्सपियरियन सोनेट में आप जानते हैं ना, पहले आपके पास में कोट्रेन है, फिर कोट्रेन है, फिर कोट्रेन है, फिर आपका कपलिट है। पहले चौपाई, फिर चौपाई, फिर चौपाई, फिर दोहा है। पहले 4 लाइन, फिर 4 लाइन, फिर 4 लाइन, फिर आपकी 2 लाइन्स हैं, ठीक है। तो यहां पर ये जो 2 लाइन्स लास्ट वाली आती हैं, यहां पर ये किसका जिक्र होता है, बताओ, आपका कपलिट का होता है। तो शेक्सपियर यहां पर क्या चाहता है, इन 2 लाइन्स में क्या कहना चाहता है, गौर करना। जो इसकी प्रॉब्लम है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, या समेकित एक समस्या 3 चरणों में है या 3 रूपों में है या 3 भागों में है, उसके अंदर वो अपने विचार को क्या करेगा, शिफ्ट करेगा। विचार के अंदर कोई ना कोई ट्विस्ट लेकर आएगा, उसमें कोई ना कोई चेंज लेकर आएगा, उसमें कोई ना कोई आपका मॉड्यूलेशन लेकर आएगा। ये जो पार्ट होता है ये किस में आता है, बताओ, आपका वहां पर अपने कपलिट में आता है। तो टू समराइज, उसका संक्षिप्तीकरण किया जाएगा या उपलब्ध करवाने का काम किया जाएगा, किसको, उस ट्विस्ट को किया जाएगा। ये लास्ट की 2 लाइंस में आपको वहां पर देखने को मिलेगा। तो ये चीजें यहां से हट जाएंगी, इनका इससे कोई रिलेशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 24 आज का, व्हाट इज द डोमिनेंट मीटर यूज्ड इन सोनेट्स। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला पेपर सेटर का लवेबल फेवरेट क्वेश्चन है कि इसमें कौन सा छंद काम आता है।
तो सोनेट के अंदर ए लाइन कौन सी आपकी वहां पर, जिसमें 10 सिलेबल्स होते हैं, जिसमें वहां पर आपके पास में 5 आपके क्या बनाए जाते हैं, आयम्स बनाए जाते हैं। एक ऐसी लाइन जिसके अंदर आपके 10 सिलेबल्स होने चाहिए, उसमें 5 क्या होने चाहिए, आपके आयम्स होने चाहिए। ठीक है, और ये जो 5 हैं इनके दो दो की 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, ऐसा करके 5 आपके क्या बनाए जाते हैं, आयम्स बनाए जाते हैं। और 5 को अंग्रेजी में पेंटा कहा जाता है। इस पर आधारित जो मीटर है उसे पेंटामीटर कहेंगे। और आयम के रूप में बनाया जाता है तो उसे क्या कहा जाएगा, आपका आयम्बिक, जिसमें एक स्ट्रेस्ड होता है, एक अनस्ट्रेस्ड होता है, एक बलाघात युक्त होता है और एक आपका बलाघात रहित होता है। इतना अलग से ले जाने की आवश्यकता नहीं, इस पे 10 मिनट बोला जा सकता, लेकिन आपका टाइम कीमती है तो ज्यादा नहीं लूंगा इसमें। सीधा सीधा आपको ध्यान रखना है, सोनेट में सबसे ज्यादा डोमिनेंट, प्रभावी, प्रभावशाली जो छंद है ना आपका, वो छंद कौन सा काम आता है, आयम्बिक पेंटामीटर काम आता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बाकी मीटर को आप यहां पर यूज ना करें, ऐसा कुछ नहीं है। 99.99% 99.99% आपके पास में जो मीटर या छंद काम आता है उसका नाम क्या, आयम्बिक पेंटामीटर। जब अपन कभी थियरी की क्लास लगाएंगे तब आपको समझाऊंगा आयम क्या होता है, स्ट्रेस्ड अनस्ट्रेस्ड कौन सा किसको फॉलो करता है, इसके अंदर पेंटा कहां से आया, सिल्बल किसे कहते हैं और सिल्बल निकालते कैसे, छांटते कैसे, लाइन का एग्जांपल लेंगे 3 से 4, वहां समझा दूंगा। फिलहाल इतना याद रखना है कि सोनेट्स के अंदर डोमिनेंट मीटर कौन सा होता है, आयम्बिक पेंटामीटर। क्वेश्चन नंबर 25, हु इंट्रोड्यूस द सोनेट टू इंग्लैंड, ऐसा कौन सा विद्वान है जिसने वहां पर इंग्लैंड है उसमें सोनेट का परिचय करवाया। गाहे बगाए आज ही मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला है अपनी ही इस क्लास के अंदर, तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। विद्वान अपना कौन, टॉमस वॉट, ये सोनेट को कहां लेकर आया, आपका इंग्लैंड में लेकर आया। और उसके बाद में पॉपुलर किसने किया बेटा जी, इंग्लैंड में आपका विलियम शेक्सपियर ने, इसने तो पॉपुलर किया। इंट्रोड्यूस किसने करवाया, टॉमस वॉट ने करवाया। क्वेश्चन नंबर 26 वाला लीजिएगा, सवाल क्या है, हाउ मेनी कोट्रेंस आर इन ए शेक्सपियरियन सोनेट। एक शेक्सपियरियन सोनेट के अंदर कितने कोट्रेंस होते, तो मैंने बताया ना 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 2, ऐसा कुछ बोला था आपका वहां पर कि पहला एक कोट्रेन, फिर दूसरा कोट्रेन, फिर तीसरा कोट्रेन, फिर आपका कपलेट। तो बताओ देखें कितने हो गए मेरे पास में, वहां पर 3 हो गए ना, और ये मेरे पास में कितना है, एक। कपलेट 1 है, कोट्रेन आपके 3 है, तो आंसर रहा 3। अगला पूछ ले कि बेटा कपलेट कितने होते हैं, तो कपलेट वहां पर कितना होता है, सिर्फ आपका 1 होता है। कपलेट 1 है और कोट्रेन आपके 3 है। चलिए अगले सवाल की तरफ, व्हाट इज द टर्म, ऐसा कौन सा तंतु, ऐसा कौन सा घटक, ऐसा कौन सा अवयव है फॉर ए ग्रुप ऑफ सोनेट्स, जो कि ग्रुप ऑफ सोनेट्स के लिए वहां पर लिया जाता है आपका, ठीक है, दैट आर लिंक्ड टुगेदर, जिन्हें वहां पर एक साथ जोड़ा जाता है। तो आपने गौर किया हो, पहले भी मैंने कहा सोनेट्स का क्या होता है, कलेक्शन होता है, ठीक है, लेकिन जब एक ग्रुप के सोनेट्स होते हैं, मतलब यहां पर सोनेट्स हैं, उनका क्या है, ग्रुप है, और उस ग्रुप के साथ में फिर ग्रुप जोड़ दिया गया, तो एक के साथ एक, एक के साथ एक, एक के साथ एक, ये जो आपका चक्र बनता है, साइकिल बनता है, उसे अपन क्या कहते हैं बताओ, आपका सोनेट साइकिल कहते हैं, ठीक है। गौर करना यहां पर, ये जो पार्ट है सेस्टेट का मतलब क्या है, आपका 6 लाइंस है, कोट्रेन का मतलब क्या है, 4 लाइंस है, कौड़ा का मतलब एडिशनल लाइंस है, तो इसमें कोई बचा ही नहीं आपका, ठीक है। बाकी 3 तो वैसे ही कट रहे हैं ना। ऐसा टर्म जो सोनेट्स का ग्रुप शो करता है उसे क्या कहते हैं अपन, आपका सोनेट साइकिल का नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज द फंक्शन, ऐसा क्या कार्य होता है, ऐसा कौन सा क्रियात्मक हिस्सा होता है अब एसेस्टेट अंतिम 6 लाइंस का, किसमें, आपका पेट्रार्कन सोनेट में या फिर इटालियन सोनेट में। तो इसमें होता क्या बेटा, पहला हिस्सा होता है ऑक्टेव का। ऑक्टेव में क्या करेगा, अगला 8 लाइन में अपनी प्रॉब्लम बताएगा। शुरुआत में जो मेरे पास में 8 लाइंस हैं, 8 लाइंस को मैं सिंपली कहना चाहूं तो बताओ इसे क्या कहूंगा, आपका ऑक्टेव कहूंगा। यहां पर अगला अपना प्रॉब्लम या फिर समस्या है उसको शो करेगा, उसका जो क्वेश्चन है, उसका जो प्रश्न है, उसको वहां पर क्या करेगा, रेज करेगा, ठीक है। और उसके बाद में जो लास्ट की इसके पास में क्या होती है, 6 लाइंस होती हैं, जिसे क्या कहा जाता है, सेस्टेट कहा जाता है। उसमें इसी प्रॉब्लम का वो क्या देगा, सॉल्यूशन देगा, और सॉल्यूशन है उसी को अपन क्या कहेंगे, उसका वहां पर रेजोल्यूशन कहेंगे, ठीक है। मतलब उसके अंदर वो समाधान ढूंढने की या दृढ़ निश्चय की बात कहेगा। ये जो पार्ट है इसके अंदर इसका क्या बताओ, आपका प्रपोज्ड मैनर भी बोला जाता है, इसका प्रपोजिशन है वो भी कहा जाता, प्रेपोजिशन नहीं बेटा, आपका प्रपोजिशन, इस तरीके से भी इसे आपका वहां पर पढ़ा जाता है या फिर आपका बोला जाता है, इसके अकॉर्डिंग से डील किया जाता है। तो बताओ, अगले ने कहा कि पेट्रार्कन सोनेट के अंदर सेस्टेट का फंक्शन क्या है, ये चीज हमें वहां देखने को मिलती है। तो पकड़ना इसे, टू डेवलप द आर्ग्यूमेंट फर्दर,
कि हम क्या करें वहां पर उस आर्ग्यूमेंट या तर्क वितर्क को आगे लेकर जाएं, टू इंट्रोड्यूस द थीम, उस विषय वस्तु का परिचय करवाएं, टू प्रोवाइड अ रेजोल्यूशन, उसका समाधान ढूंढें अपन वहां पर, टू चेंज द राइम स्कीम। तो अभी भी मैंने बोला ना, कौन से वाला पार्ट, रेजोल्यूशन अपने को चाहिए तो हम उपलब्ध करवाते हैं। क्या उपलब्ध करवाते हैं? आपका रेजोल्यूशन। आगे आर्ग्यूमेंट नहीं ले जाते, खत्म करते हैं। थीम तो इंट्रोड्यूस कहां हो जाती है? आपकी शुरू में हो जाती है 8 लाइंस के अंदर, और यहां पर राइम स्कीम चेंज करने की कोई बात इसमें नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 29 का, विच पोइट रोड शैल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे। मैंने आज ही अपनी ही क्लास में गाहे बगाहे ऐसा एग्जांपल बोला है, ठीक है। मैंने कुछ नाम दिए ना, ऑन इज ब्लाइंडनेस, या फिर आपका ऑन इज 23rd बर्थडे, ये किसका? वहां पर जॉन मिल्टन का है। तो जैसे मैं कहूं शैल आई कंपेयर दी, या फिर नॉट मार्बल नॉर गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स, या द मेरीज आउट ट्रू माइंड्स, फिर बोल रहा हूं शैल आई कंपेयर दी, नॉट मार्बल नॉट द गिल्डेड मॉन्यूमेंट्स, या फिर आपका वहां पर द मेरीज ऑफ ट्रू माइंड्स। ये जो चीजें हैं, ये चीजें वहां पर जिस विद्वान की लिखी हुई है ना, यहां पर गौर करना, शैल आई कंपेयर दी, उस सोनेट की पहली लाइन बनती है। ये लिखा हुआ विलियम शेक्सपियर का शेक्सपियरियन सोनेट या एलिजाबेथन सोनेट या फिर इंग्लिश सोनेट। ये आज भी वहां पर ग्रेजुएशन के स्टैंडर्ड में जनरली बीए पार्ट फर्स्ट में पढ़ाया जाता है। आज की कक्षा का अंतिम सवाल, फास्ट एंड फ्यूरियस, इंग्लिश आपकी हॉलीवुड मूवी की तरह आज अपनी क्लास चली है, बिल्कुल रिदम के अंदर। सिंपल क्वेश्चन थे, फैक्चुअल क्वेश्चन थे, तो उन पे ज्यादा कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर करने की आवश्यकता नहीं थी। अब आप देखो छोटे से टाइम में कितने सवाल क्लियर कर गए, आपको गाहे बगाए उन सवालों को ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ी। वो टाइप ऑफ सोनेट यूजुअली कंटेन्स काउडर, निम्नांकित में से कौन सा ऐसा सोनेट है जिसमें काउडर होता है? तो बेटा ये चीज तुम गौर करना, पेट्रार्कन में ऑक्टेव और सेस्टेट होता है, वोल्टा होता है। शेक्सपियरियन में 3 कोट्रेन, एक कपलेट और वोल्टा होता है। स्पेंसरियन में क्या होता है? आपका 3 आपके कोट्रेन, एक कपलेट होता है, कहीं ना कहीं हाफ वोल्टा होता है। और जो काउड है इस वर्ड से बना हुआ, देखो यहां पर आपका, जहां आपकी एडिशनल लाइंस जोड़ी जाती हैं उसी को अपन क्या कहते हैं? काउडेट कहते हैं। अब उम्मीद करता हूं कि ये जो 30 क्वेश्चंस आए, जैसे कई बार मैं सवाल कम करवाता हूं ना, तो बच्चा सोचता है कि सर आपने 10 ही करवाए, सर आपने 5 ही करवाए। ये लो आपकी सारी क्षतिपूर्ति हो गई, सारा कॉम्पनसेशन आपको वहां पर दे दिया है। अगली क्लास भी मैं इसी तरीके से ज्यादा सवालों को लेकर आऊंगा जल्दी ही, आज या कल के अंदर। आप देख लीजिएगा, आपको वहां पर माइनर 10 जो अपना टेस्ट लगा हुआ था उसका सोल्यूशन भी आपके सामने लेकर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक आप पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ज्यादा से ज्यादा चीजों को शेयर कीजिएगा ताकि वहां पर बाकी बच्चों को फायदा मिल सके। और ये बिल्कुल मत भूलना इस चीज को, इस कमिटमेंट को कभी नहीं तोड़ूंगा। 1 या 2 या 3 दिन अगर मैं दूसरे वीडियोस डालता हूं तो उसकी भरपाई करूंगा। अगर मैं डेली 10 क्वेश्चन देता तो 3 दिन में 30 क्वेश्चन होते ना। आज उसकी भरपाई मैंने एक साथ कर दी है, 30 क्वेश्चंस आपको एक साथ वहां पर करवा दिए हैं। इसी के साथ आज आपसे इजाजत चाहूंगा, मिलता हूं कल नए वीडियो के साथ में, नए क्वेश्चंस के साथ में। तब तक के लिए सभी दोस्तों से इजाजत चाहता हूं। शब्बा खैर।